हेलो डियर फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एसएनपी ब्लॉक एलिमेंट यूनिट। आपको मैं इस यूनिट में पहले भी मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना चुका हूँ। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री करके एक ऑर्गेनिक के लिए बनाई थी, एक इनऑर्गेनिक के लिए बनाई थी। तो मैं वहाँ बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर चुका था, लेकिन कुछ बच्चों की डिमांड थी कि पर्टिकुलर एस और पी पे भी एक्सप्लेन कर दो आप कुछ बातें, कुछ पॉइंट्स। तो मैं वैसे तो वही इंपॉर्टेंट है, मैं कुछ कुछ जो नई नई चीज़ें आने वाली है मैं उसको आपके सामने क्लियर करता हूँ। तो आओ सीखें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपके पास पीरियोडिक टेबल के बारे में सभी जानते हैं। इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ नेचुरल एलिमेंट्स एंड सम सिंथेटिक एलिमेंट्स व्हिच फाउंड्स इन दुनिया में पाए जाने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, मोज़ले ने उसे सब कलेक्ट किया, उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पर उन्हें अरेंज किया, एक ग्रुप्स और पीरियड्स के बेसिस पर अरेंज किया। वो जो अरेंजमेंट एक टेबल की फॉर्मेट में आपको दिखाई देता है उसे पीरियोडिक टेबल कहते हैं। पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट किसे कहते हैं उसे समझते हैं। सबसे पहले तो पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 18 ग्रुप्स हैं, आपको दिख रहे होंगे ग्रुप्स अप टू डाउन 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स हैं। मैंने यहाँ डी वाले आते हैं 3rd से 12 ग्रुप तक के, डी वालों को नहीं लिखा, डी ब्लॉक के लिए भी मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, तो आप उसको वहाँ पे देख सकते हो। फिलहाल एस और पी की बात कर रहा हूँ। तो पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट को एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप एलिमेंट फ्रॉम द पीरियोडिक ऑन द पीरियोडिक टेबल इज नोन एज एस ब्लॉक एलिमेंट। तो एस ब्लॉक की एक डेफिनेशन तो ये हो गई कि पीरियोडिक टेबल में एस फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। जब मैंने लास्ट वीडियो बनाया तो उस पर ट्रिक्स भी सिखाई हैं। हेली ने की रूबी से फ्रेंडशिप, या हेली ने की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बाकी हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रूबिडियम सीजियम और फ्रेंशियम, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम और रेडियम। तो इन सब पे बाकी ये बैंगन आलू गाजर थैला बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम कार्बन 80 जी सन का कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन और लेड, न्यूज़पेपर आज सब लिखेगा, या नेपाल पाकिस्तान अफगानिस्तान सब लिखा रहे न्यूज़पेपर आज सब लिखेगा, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी और बिस्मुथ उससे टिको, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलोरियम और पोलोनियम, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और एस्टेटिन ये हैलोजेंस होती हैं। और आपके लास्ट में है इनर्ट गैसेस, ईना नीना एरिना कैरिना जेरिना और रीना, सारी एक्ट्रेसेस हैं उस लास्ट वाले ग्रुप में। तो मैं उसको एक एक करके थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर लूं। तो पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स को एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट को एल्केली मेटल कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। और एक डेफिनेशन तो ये हो गई कि आपके फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट को एस ब्लॉक कहते हैं। पीरियोडिक टेबल में 13 ग्रुप से लेकर के 18 ग्रुप तक के एलिमेंट्स को पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। पीरियोडिक टेबल में 3rd ग्रुप से लेकर के 12 ग्रुप तक 4th 5th 6th और 7th पीरियड में यहाँ 40 एलिमेंट्स जो आते हैं उन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, ट्रांजिशन भी कहते हैं। और आपके पास एक पॉइंट ये हो गया इसमें से रिलेटेड कि अगर आपको एस और पी ब्लॉक की डेफिनेशन दूसरे तरीके से बोलनी है तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे बोल सकते हो। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबको पता है, इलेक्ट्रॉन को कॉन्फ़िगरेट करना होता है ऑफ-बाउ रूल के अकॉर्डिंग। ऑफ-बाउ नहीं हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सिखाया है। तो इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द s ऑर्बिटल known as s block element, in the electronic configuration of the element if last electron enters into the p orbital called p block element, in the electronic configuration of the element when last electron enters into the d orbital called d block element or transition element, in the electronic configuration of the element if last electron enters into the f orbital known as f block element। क्योंकि पीरियोडिक टेबल को दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है, आपके पास ब्लॉक्स के बेसिस पर, एसपीडीएफ के बेसिस पर, और दूसरा आपके पास ग्रुप्स और पीरियड। In our periodic table we have 18 groups and 7 periods, we all know about that। और हम यहाँ बात करते हैं कि पहले वाले जो ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं इनको एल्केली मेटल कहते हैं। सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट हैं इन्हें एल्केलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं, अर्थ मेटल्स कहते हैं। इनको एल्केली का मतलब होता है बेस से, मतलब होता है कि बेस होते हैं, बेस वो होते हैं जो OH नेगेटिव आयन देते हैं जनरली। तो जो OH नेगेटिव देते हैं वो बेस होते हैं। तो एक्चुअली ये वाले जो एलिमेंट्स होते हैं ये वाटर के साथ हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, जैसे LiOH NaOH हाइड्रोक्साइड। तो हमें सबको पता है कि ये बेस है, KOH हमें पता है ये बेस है, Mg है तो हमें पता है इनकी तो इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो +1 होती है, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट में इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 होता है, 1s1 1s2 2s1। सेकंड पीरियड का है तो 2s1, इसका करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 1s2 2s2 2p6 3s1 आएगा, 3s1 आएगा
4s1 5s1 6s1 7s1 सबके वैलेंस में लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। जिस पीरियड का होगा, फर्स्ट पीरियड का है तो 1s1, इसके लास्ट में वैलेंस वाला जो आएगा 2s1 3s1 4s1 5s1 6s1, क्योंकि 7 पीरियड का है तो 7s1। तो इनके आउटरमोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उन्हें पता है कि अगर वो अपना एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे तो उनके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाते हैं। जैसे सोडियम की बात करें तो आपका 11 है 2 8 1, अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो वो ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तो ये मेटल होते हैं, मेटल नेचर के होते हैं और बहुत जल्दी से अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर लेते हैं और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर देते हैं। तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। सिमिलरली इनके आउटरमोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनका जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन NS2 होता है और ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल करके अपनी 2 वैलेंसी शो करते हैं और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाए जाते हैं। और ये भी वाटर के साथ आपके पास हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। Mga क्योंकि 2 वैलेंसी शो करता है तो MgOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपने सब समझा सुना होगा ऐसे भी पहले। तो इसी वजह से ये आपके हाइड्रोक्साइड होने की वजह से ये बेसिक नेचर शो करते हैं। और ये पहला, और ये बहुत ही सारे के सारे जितने भी यहाँ आते हैं वो सबसे ज्यादा मेटेलिक नेचर के होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं, +1 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। उनके रीजन भी मैं बता दिया कि वाटर के साथ हाइड्रोक्साइड बनाते हैं इसलिए एल्केलिक बिहेव शो करते हैं। और मेटल्स होते हैं और बहुत सारी अर्थ से पाए जाते हैं, अर्थ से पाए जाते हैं इसलिए एल्कलाइन अर्थ मेटल्स इनको बोला जाता है। तो ये जनरल एस ब्लॉक की कहानी है। पी ब्लॉक के बारे में बात कर चुका हूँ कि 13 से 18 तक के पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं, बाकी ट्रिक भी बता चुका हूँ। और आपके पास एक इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर इसकी बात करूँ, डेफिनेशन तो आपको आज समझ आएगी ही होगी, 2 डेफिनेशन बोल चुका हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ग्रुप्स की पोजीशंस के बेसिस पर। यहाँ पर से ये 17 ग्रुप के एलिमेंट जो हैं इनको हैलोजन फैमिली कहते हैं, हैलोजन फैमिली कहते हैं। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिडिन। और ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं। इनके आउटरमोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम इसको देखेंगे तो 9 होता है, 2 और 7 2 8 7 2 8 8 7, इस तरीके से सबके आउटरमोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आप ध्यान रख सकते हो। और 7 इलेक्ट्रॉन इन सबके आउटरमोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं, लेने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं, इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी इनमें होती है और -1 ऑक्सीडेशन, ऑलमोस्ट सभी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इस ग्रुप का नाम ऑक्सीजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, कार्बन फैमिली, बोरॉन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, इस तरीके से इनको कहा जाता है। इनके आउटरमोस्ट में आपके पास आपको बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने हैं तो इनके आउटरमोस्ट में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, इनके आउटरमोस्ट में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, इनके आउटरमोस्ट में होते हैं 5 और इनके आउटरमोस्ट में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। आउटरमोस्ट में आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो बैलेंसी 3, आउटरमोस्ट में कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बैलेंसी 4। नाइट्रोजन फैमिली के सारे एलिमेंट की आउटरमोस्ट में 5 होते हैं तो 5 बैलेंसी नहीं होती, बैलेंसी फिर 3 होती है, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ऐसे 5 की नहीं 3 की रिक्वायरमेंट है। तो जल्दी से 3 लेके अपने को अपनी बैलेंसी शो कर लेता है, तो इसकी बैलेंसी आपकी 3 हो जाती है। बट आउटरमोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आउटरमोस्ट में इस फैमिली के 6 होते हैं, इसके 7 होते हैं और इन वालों के जनरली 8 ही होते हैं सभी के, हीलियम को छोड़ करके, क्योंकि हीलियम के आउटरमोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो ये जनरल पॉइंट हो गए। बाकी इस वाले ग्रुप को चैल्कोजेंस फैमिली भी कहते हैं। तो चैल्कोजेंस पे कभी एक बार पूछा गया था, तो स्टार्टिंग में मुझे लगता था हैलोजेंस को गलती से लिख दिया गया है, लेकिन चैल्कोजेंस ऑक्सीजन फैमिली वाले एलिमेंट्स को बोला जाता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। और इस वाले पॉइंट में ये जो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन है, इसे 18 ग्रुप एलिमेंट भी कहते हैं, इसे 0 ग्रुप भी कहते हैं, 0 ग्रुप भी कहते हैं, इसे इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। इनर्ट इसलिए कहते हैं, इनर्ट का मतलब होता है अक्रिय, क्योंकि ये अपने इनके ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं तो ये पहले से मुगेम्बो रहते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को ऑक्टेट को कंप्लीट करने की कोई रिक्वायरमेंट ये नहीं शो करते, ना लेते हैं ना देते हैं, इसलिए ये अनरिएक्टिव होते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि अब क्रिप्टन, ज़ीनॉन और रेडॉन के दुनिया में बहुत सारे कंपाउंड्स पाए गए हैं, इसी पे हमें यहाँ पे मेनली फोकस करना होता है, इसके कंपाउंड पे जनरली। तो इनके बहुत सारे कंपाउंड दुनिया में रिसर्च हो चुके हैं, इसलिए अब इन्हें इनर्ट का दर्जा ना दे करके इन्हें नोबल गैसेस भी बोला जाता है। नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस, 0 ग्रुप, 18 ग्रुप एलिमेंट, ये सब भी बोला जाता है। इनके आउटर मोस्ट में होता है NH2NP1, NH2NP1, NH2NP2, NH2NP3, NH2NP4, NH2NP5, NH2NP6, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनके हैं। क्योंकि इनके आउटर मोस्ट में देखो बैलेंस में 3 इलेक्ट्रॉन है तो बैलेंसी 3, इनके आउटर मोस्ट में बैलेंस वाले जो हैं वो 2 बैलेंसी 2, मतलब 2 यहाँ से और 2 यहाँ से चार्ज शो कर लेते हैं।
फिर यहाँ पर अगर हम बात करें तो NH2 NP3 होते हैं, तो 3 यहाँ से निकालते हैं और यहाँ से भी 2 निकाल करके 5 वैलेंसी भी शो कर लेते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने S और P ब्लॉक के लिए बताया आपको। इसमें यहाँ पर से एक ये वाली बात भी आती है कि इसमें मैं एक आपको एक टॉपिक डिस्कस कर लेता हूँ, वो आपको ये समझ आया होगा इधर वाला पॉइंट। मैं आपको कुछ पॉइंट बता देता हूँ, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे बात करता हूँ, एक होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट से पहले मैं आपको बात करूँ कुछ प्रॉपर्टीज पर। तो जो जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबकी अपनी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, और अगर आप देखो तो 118 एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में होते हैं, तो 118 एलिमेंट्स है, तो कम से कम उनकी सब एलिमेंट की अगर मैं मिनिमम 10 प्रॉपर्टीज भी मानूँ तो 1180 प्रॉपर्टीज को मिनिमम स्टडी करना पड़ेगा। तो ये बहुत छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ा है। तो आपके पास इतना सारा 2000-3000 प्रॉपर्टीज पे डिस्कशन नहीं करना होता हमको, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान रखना होता है जिसके पे बेस्ड क्वेश्चंस बनते ही हैं, उन पे हम फोकस करते हुए रहते हैं। बाकी इनमें जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आती है, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट मेरे अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है, एटॉमिक रेडियस होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है। तो ये 4-5 प्रॉपर्टीज है जो बहुत कॉमन सी और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। इन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, तो वो ध्यान से देख लेना आप लोग, तो वो आपको बहुत सारी हेल्प करने वाला है। अभी फिलहाल मैं एक नई प्रॉपर्टीज पे बात करने वाला हूँ, इनर्ट पेयर इफेक्ट। नाम से क्लियर है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो ये क्या चीज होती है आओ सीखें। कुछ एग्जाम्पल के लेकर के बात कर लेता हूँ, मैं किस फैमिली से रिलेटेड बात कर रहा हूँ। तो जब आप ऊपर से नीचे की तरफ जाते हो पीरियोडिक टेबल में, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट जो होता है वो इंक्रीज करता है। एग्जाम्पल बताऊंगा तभी क्लियर हो पाएगा, तो उसे ध्यान से समझ लेना। जैसे आपके पास SnCl2 है और एक है SnCl4। आपको पता है Sn वाला अगर मैं यहाँ से देखूँ तो इनके आउटरमोस्ट में होते हैं वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन, तो सब 4 वैलेंसी शो करते हैं, 4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो अभी बैलेंस में P भी है और ये भी क्योंकि उसी पीरियड के 2 का, अगर ये बोलूँ तो ये 6 का है, तो 6 वाले का है, 5th वाले पीरियड का है, 2nd 3rd 4th 5th पीरियड का है। तो 5s2 5 के 5s के आउटरमोस्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा। तो यहाँ पे से अगर ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है, फिर से अगर 2 निकालेगा, अगर सिर्फ 2 निकालेगा तो +2 शो करेगा, फिर से 2 इलेक्ट्रॉन S से निकाल देगा तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। अगर आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर सॉल्व करोगे तो x - 2 = 0, x = 2 आएगा सॉल्व करके। ये तो आप सभी को आता होगा, -1 × 4 -1 होता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो -4 = 0, तो x = 4 आएगा। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +2 और इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +4। तो आप अगर ध्यान से देखो तो वो बोलता है कि इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। तो ऊपर से नीचे जब आप जाते हो तो 2 कैटेगरी में मैंने ग्रुप को कैटेगराइज किया है। तो नीचे वाले ये वाले ग्रुप से मतलब है, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट पड़ता है। इनर्ट मतलब पेयर का क्या मतलब है, यहाँ पे जैसे जैसे आपके पास सिर्फ P के पार्टिसिपेट करते हैं और S के भी पार्टिसिपेट करते हैं। जब आप ऊपर वाले ऑर्बिट मतलब लेस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाले या मतलब ऊपर वाले ग्रुप्स की बात करते हो या पीरियड्स की बात करते हो, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे आते हो तो नीचे जाने पर ये जो S वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, पेयर जो S वाले ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो पार्टिसिपेट करना बंद कर देता है, वो अक्रिय हो जाता है, वो इनरिएक्टिव हो जाता है या वो रिएक्ट ही नहीं कर पाता। तो उसका जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है S वाला पार्टिसिपेट नहीं करता, और S वाला पार्टिसिपेट नहीं करता तो सिर्फ +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट P की वजह से शो कर पाते हैं, S की वजह से नहीं कर पाते। और S की वजह से जब वो अपने इलेक्ट्रॉन के पार्टिसिपेट नहीं कर पाते कंपाउंड बनाने में, तो इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला होगा। यही रीज़न आप Sb वाले के लिए भी बोल सकते हो, Cl की जगह आप Br भी ले सकते हो। तो इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, क्योंकि ये लो ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल करते हैं। +2 भी शो कर सकता था, +4 भी, लेकिन +2 वाला ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि S से पार्टिसिपेट करेगा तभी +4 शो करेगा, जब यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन दे देगा तभी करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर हम SiCl2 और SiCl4 की बात करें तो ये ऊपर वाले हैं तो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो अगर आप इसे सॉल्व करके देख लेना, +4 और +2 आएगा तो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो ये वाला कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल है, ये इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है। तो एक प्रॉपर्टी ये समझ आई होगी, एक पॉइंट। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट पे मैं आपको बात कर लेता हूँ। एक एग्जांपल ले लेता हूँ जनरली आपको समझाने के लिए सोडियम का।
तो सोडियम का आपको पता है 2 8 आउटरमोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दिख रहे हैं, मैं आपको पूरा क्लियरली दिखा रहा हूँ। और यह 1। तो आपके पास एक्चुअली क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, सपोज माना कि सोडियम का 11 है और 2 8 1 होता है, सपोज क्या होता है, इसका आउटरमोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब क्या होता है कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस आपको पता है एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर 11 है तो इलेक्ट्रॉन भी 11 है, और ये जो न्यूक्लियस में सिर्फ आप एक ही प्रोटॉन दिखाते हो, एक प्रोटॉन नहीं, प्रोटॉन भी 11 है। तो 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं मजबूती से। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में अपोजिट चार्ज में सबको अट्रैक्ट करके रखते हैं। अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता तो ये वाले इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से ही ऑर्बिटल से बाहर चले जाते हैं और बोर थ्योरी सब फेल हो जाती है। बट अब क्या होता है कि ये 11 सपोज 50 जूल की एनर्जी से ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत करता है, सभी को 50 जूल की एनर्जी से अट्रैक्ट कर रहा है, उससे मोहब्बत कर रहा है, उसे प्यार कर रहा है, उसे पकड़ के रख रहा है। लेकिन आपके पास जो जस्ट इसके पास में होता है उसको तो सिर्फ 50 जूल की ही एनर्जी फील होती है। लेकिन जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ती जाती है तो इसको 50 थी, ये 40 ही फील कर पा रहे हैं और ये 30 ही, जबकि ये तो इससे 50 जूल की एनर्जी से ही सभी इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट कर रहा है अपने आप को, सभी इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है। बट जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है या नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बढ़ते हैं, ऑर्बिट्स बढ़ती हैं, तो आपके पास ये डिस्टेंस बढ़ने से आपके पास मोहब्बत इनके बीच की कम होती चली जाती है। तो उसका रीजन क्या है कि आपके पास सपोज ये आउटरमोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है जो अंदर की तरफ इससे अट्रैक्ट होना चाह रहा है, लेकिन इससे पहले वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन हमें पता है ऑर्बिट मोशन करते हैं और स्पिन मोशन करते हैं, घूमते घूमते एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डेवलप कर लेते हैं। और जब वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डेवलप कर लेते हैं तो एक स्क्रीन तैयार कर लेते हैं ताकि ये वाला इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट वाला इस वाले न्यूक्लियस से उतनी ज़्यादा अट्रैक्ट ना हो पाए। वो लॉजिक आप इससे इन दोनों शेल्स के लिए भी लगा सकते थे कि ये वाले इलेक्ट्रॉन एनवायरनमेंट डेवलप कर रहे हैं, स्क्रीन तैयार कर रहे हैं और ये उससे अट्रैक्ट नहीं हो पा रहे, इसीलिए ये 40 जूल की एनर्जी फील कर रहे थे। 50 40 30 ऐसा कोई मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो डेटा है कि ये एनर्जी आपको याद नहीं रखती, बस समझना है कि 40 50 की जगह वो 100 भी समझ सकते हो, 100 जूल 1000 जूल, आप अपनी मर्जी से कुछ समझने के लिए बता रहा हूँ बस। तो आपके पास मैंने एक एग्जांपल के तौर पे 50 जूल एनर्जी लेके गया हूँ, तो सपोज यहाँ पर से ये इलेक्ट्रॉन को 30 का ही फील हो रहा है, क्योंकि इससे पहले वाले शेल में इलेक्ट्रॉन एक स्क्रीन तैयार कर लेते हैं ताकि वो जितने, ये तो 50 जूल से ही अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन इससे पहले वाले शेल इसको रिपेल करने में खर्च कर देते हैं आधी एनर्जी, इसीलिए उसे पूरी की पूरी फील नहीं हो पाती। तो दैट इफेक्ट इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट को हम यहाँ पर से जो कैलकुलेट करते हैं वो फॉर्मूला होता है सिग्मा, स्क्रीनिंग कांस्टेंट कहते हैं, टोटल जेड एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज सपोज 50 जूल का था, माइनस आपके पास जेड इफेक्टिव, सॉरी फील कितना हुआ एक्चुअली, जेड इफेक्टिव इक्वल टू आपके पास एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज जितना था और माइनस आपका स्क्रीनिंग कांस्टेंट। स्क्रीनिंग कांस्टेंट या जो शील्ड डेवलप हुई थी उसने कितना लगा दिया, जैसे सपोज आपके पास एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज मैंने बोला 50 जूल का था और स्क्रीनिंग कांस्टेंट जो स्क्रीन तैयार हो रही थी वो 20 जूल की थी और जो जेड इफेक्टिव आ रहा था वो सॉल्व करके आपके पास कितना मैंने बोला था 30 जूल का। तो ये आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, इसी को स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट में क्या है कि आपके पास आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से उतनी फोर्स से अट्रैक्ट नहीं हो पाते, क्योंकि उससे पहले वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक स्क्रीन तैयार कर लेते हैं ताकि ये न्यूक्लियर चार्ज जितना वो फील कर रहा है, सभी को अपने आप से मोहब्बत कर रहा है सभी से, वो से फील ना कर पाए। तो इसी इफेक्ट, दैट इफेक्ट इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं या शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं। और आउटर मोस्ट वाला उतनी मोहब्बत से जितना वो न्यूक्लियस उससे कर रहा है उतने से अट्रैक्ट नहीं हो पाता, दैट इफेक्ट इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो ये मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे रखे हैं, बाकी सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑफ केमिस्ट्री लिखा है मैंने वहाँ पे, उसे देख लेना तो बहुत सारे एसपी ब्लॉक कवर हो जाएगा, डी भी कवर हो जाएगा। डी के लिए मैंने अलग से भी वीडियो बनाया है कोऑर्डिनेशन वाले में, तो होप आपको ये समझ आया होगा। बाकी कोई भी प्रॉब्लम होती है आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। फिलहाल तब तक के लिए जी लो अपनी जिंदगी, नेक्स्ट वीडियो में पेंगे आप लोगों का। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।